बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 42वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम ज़ुबान शनासी के इमलाह के लिहाज से मुतशाबे अल्फाज का फ़र्क बता सके। ठीक है, ये मुतशाबे अल्फाज का आपको पता है, पीछे हमने किया ये। अब इमला के लिहाज से हमने इसको देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुतशाबे अल्फाज क्या है। मुतशाबे अल्फाज किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो एक जैसे हो, ठीक है, यानी कि उनकी सूरत मिलती हो, मुमासिल हो, हम सूरत हो, ठीक है, एक जैसी सूरत वाले अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। उर्दू में कुछ अल्फाज इमला, तलफ़ुज़ और अदाई के लिहाज से मिलते जुलते हैं, उन्हें मुतशाबे कहा जाता है। ये नीचे इसकी तारीफ है, इसको नोट करें। उसके बाद मुशाबहत के दो अहम पहलू है। ठीक है, एक है इमला, एक है एराब। हरूफ की तब्दीली इसमें इमला में किस तरह होता है मुशाबत, और एराब में किस तरह, ये हम करेंगे। ठीक है, एराब के लिहाज से मुतशाबे अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनकी शक्ल इमला बिल्कुल एक जैसी हो, लेकिन तलफ़ुज़ ज़बर ज़ेर पेश मुख्तलिफ हो। ठीक है, यानी कि इमला एक हो, जिस तरह एराब, ये लफ्ज़ एराब। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? एराब। अब इमला एक है, इनकी एराब का मतलब क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश। अब अगर अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगा देंगे तो आराब, जिसका मतलब क्या बनेगा? बद्दू। ठीक है, देहाती। ये के इमला एक है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ ज़बर और ज़ेर का हमने इसकी तब्दीली की। अगर हम इसके नीचे ज़ेर लगाएंगे, अलिफ के नीचे, इमला एक ही है, लिखा एक ही तरह जाएगा। ठीक है, अगर इसका नीचे हम ज़ेर लगा देंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? ज़बर ज़ेर पेश। और अगर अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा बद्दू। ठीक है, देहाती, पेंडू। तो इसी तरह आज का जो हमारा काम है वो यही है कि हमने इमला जो है, ऐसे अल्फाज जिनकी शक्ल इमला एक जैसी हो लेकिन तलफ़ुज़ उनका मुख्तलिफ हो, उनको देखना। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? मुतशाबे अल्फाज बलिहाज एराब। एक छोटी सी हरकत एराब पूरे लफ्ज की पहचान बदल देती है। अब जबर जेर, आपने जिस तरह ये मिसाल में मैंने आपको बतलाया कि एक जबर और एक जेर पूरा मानी जो है वो बदल देती है। ठीक है, अब ये देखें, एक लफ्ज है सोना। ठीक है, एक लफ्ज है सोना, इसका मतलब है नींद लेना, लफ्ज एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सोना है, उसका मतलब क्या? कीमती धात। इमला बिल्कुल यकसा है मगर मानी और तलफ़ुज़ इनका मुख्तलिफ है, जुदा जुदा है। ठीक है, अब ये देखें एराब किस तरह, एराब का जादू देख लें। ठीक है, तलफ़ुज़ और मानी का। एक है जन, ठीक है, यानी कि ये लोग। एक है यानी कि जनी, गैर मरी मखलूक। एक है उम्र, ठीक है, जिंदगी का दुरानिया कि आपकी उम्र कितनी है। एक उम्र जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ इस्लामी नाम, एक नाम है, और एक आपकी उम्र कितनी है, इसका नाम क्या? मेरा नाम उम्र है। ठीक है, उसके बाद जो है, जब एक जैसे दिखने वाले हरूफ अलग मानी का रूप डाल ले, जिस तरह ये है आइन है, लाम है, मीम है। ठीक है, ये तीन हरूफ आपके सामने स्लाइड पे नजर आ रहे हैं, आइन, लाम और मीम। एक ये है, एक ये है, एक ये। अब इन तीन हरूफ से कौन से दो मुख्तलिफ अल्फाज बन सकते हैं, पता है आपको? ये देखिए, पहला रूप इसमें अगर हम आइन के नीचे जेर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? जानना, आगाही, सीखना। ठीक है, इल्म हासिल करना हर इंसान पर फर्ज है। ठीक है, यानी कि इल्म हासिल करना हर इंसान पर फर्ज है। और अगर आइन के ऊपर हम जबर लगा देंगे तो क्या बनेगा? झंडा, निशान, परचम। हमारे मुल्क का अलम हवा में लहरा रहा है। अब देखें, इमला एक ही है, हमने सिर्फ जबर और जेर में तब्दीली की है। आइन के नीचे जेर लगाई है तो हमारे पास ये बना है, और ऊपर जबर लगाई तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब इस तरह ये देखें तकाबली जायज़ा कि हमने इमला बिल्कुल एक है लेकिन एराब ने मानी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। एक का मानी है झंडा, एक का मानी है जानना। ठीक है, इसी तरह हम दुरुस्त लफ्ज कैसे पहचाने? अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा? हमें सियाको सबाक से पता चलेगा। बच्चों, सियाक किसे कहते हैं? कि उस लफ्ज से पहले क्या बयान हुआ, और सबाक कहते हैं उस लफ्ज के बाद क्या बयान हुआ। ठीक है,
استاد نے ہمیں نیا، اب یہاں جو ہے خالی جگہ، جو پہلا جملہ سکھایا، کیا سکھایا؟ اب دو ہے، علم سکھایا یا پھر علم؟ کیا سکھایا؟ علم سکھایا، ٹھیک ہے۔ اگر علم لگائیں گے تو غلط بن جائے گا نا، سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں آئے گا علم، ٹھیک ہے۔ استاد نے ہمیں نیا علم سکھایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ، فوجیوں نے پہاڑ کی چوٹی پر اپنا، اب یہاں اگر علم لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا، علم، علم گاڑ دیا، جھنڈا۔ سیاق کسے کہتے ہیں؟ یہ سیاق ہے، پہلا جملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سباق، گاڑ دیا۔ اب اس کو دیکھ کے ہم نے جملے کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح یہ ایک خاکہ ہے، متشابہ الفاظ، ملتے جلتے الفاظ۔ اعراب کا فرق کس طرح ہے؟ عمر، عمر، ٹھیک ہے، عمر جو ہے نام ہے، یہ وقت ہے۔ اس کے بعد ایک مخلوق ہے جن، اور اس کے بعد دوسرے جن کسے کہتے ہیں؟ لوگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم جاننا، دوسرا علم جھنڈا، سونا نیند اور سونا دانت، ٹھیک ہے۔ تو اردو زبان کی اصل خوبصورتی اس کی گہرائی اور نزاکت میں ہے۔ ایک نقطہ، ایک زبر یا ایک زیر پورے لفظ کی کائنات بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام متشابہ الفاظ والا۔ آپ نے یہ کرنا، کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ یا سرگرمی بار بار اور ہر ایک بچے سے کروائیں، ٹھیک ہے۔ دو دو لفظ دے دیں ان کے، پھر جو ہے وہ متبادل، ایک دفعہ آپ نے سرگرمی کرنی ہے، پھر کلاس میں ہر ایک بچہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تدریسی جانچ کلاس میں کرنا ہے، نکھار کے لیے گھر میں کام دے دے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔